ये दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं कि वह सोचते भी नहीं। ठीक एक आदमी ऐसा होता है जो इसमें इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए एक तांत्रिक का सहारा नहीं लगता है। जब तांत्रिक के पास जाता है तो उस आदमी को ऐसा कार्य करने के लिए बताया जाता है जिससे वहाँ पर उस आदमी को और उसकी एक प्रेमिका होती है जिसको उस ज़िंदगी में अपनी ही दुनिया छोड़ के जानी पड़ जाती है। दोस्तों, क्या हुआ इस घटना में पूरी सच्चाई आप जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के ही उदयपुर ज़िले के, और उसी उदयपुर ज़िले के पास एक थाना लगता है गोगुंडा थाना, और उसी के पास ही एक इलाका लगता है मजावत इलाका। उसी मजावत इलाके के पास ही 18 नवंबर 2022 को सुबह वहां पर एक जंगल के पास लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक जंगल होता है। उसी जंगल के बीच रास्ता निकलता है। बीच रास्ता जब लोग जाते हैं तो साइड में देखते हैं मौके पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई तो मौके पर वहाँ के लोग या डेड बॉडी देखकर वहाँ पर तुरंत ही हल्ला करने लगते हैं, जिससे वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और वहाँ के पास में थोड़ी दूर पे वहाँ पर बगल में देखा जाता है कि एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता, और जो वहाँ पर जो वस्त्र रखा होता है साइड में, वहाँ पर एक जीन्स और एक टी शर्ट, एक लहंगा और एक जो है कुर्ती रखा हुआ होता है। तो उन सब गांव वालों को यह शक हो जाता है जरूर इन लोगों का है। तो मौके पर गांव वाले यह चीज़ देखकर वहाँ पर दंग हो जाते हैं और उनके ऊपर वह वस्त्र तुरंत ही फेर देते हैं। फेरने के बाद वहाँ के पुलिस गोगुंडा पुलिस थाने में वहाँ के लोगों के द्वारा यह खबर दे दी जाती है। तो देने के बाद वहाँ की जो गोगुंडा की पुलिस थाने की टीम होती है, 2 कांस्टेबल जिनका नाम होता है ब्रजेश कुमार और भवानी को उसी समय वहाँ के पूरी टीम उन दोनों को वहाँ पर जाँच करने के लिए भेज दिया जाता है। जब भवानी और ब्रजेश कुमार वहाँ पर पहुँचते हैं तो इस चीज़ को देखकर वहाँ उस जंगल में यहाँ भी दंग रह जाते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। तो मौके पर वो लोग उन लोगों से पूछने लगते हैं, क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? और जैसे ही पूछते हैं तो वहाँ के कांस्टेबल जो होता है तो वह साइड में जब ढूंढने लगता है तो वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक पेड़ होता है। पेड़ के नीचे एक बोतल पड़ा होता है। उसी बोतल में केमिकल भरे होते हैं, जिससे उनको यह शक हो जाता है जरूर इन दोनों को किसी ने बहुत बारीक तरीक़ा से हत्या की है। तभी पलट के जब देखते हैं तो उनके दोनों को प्राइवेट को बुरी तरह से कुचला गया होता है, जिसको यहाँ पर उन्हें पुलिस को शक हो जाता है जरूर किसी ने इन्हें प्रेम के दोनों को हो सकता है इसी मिलन के दोनों दूसरे से प्रेम करते हो, इसीलिए इनकी हत्या की गई हो। तो मौके पर वहाँ के जो कांस्टेबल होते हैं वहाँ तुरंत ही उसी पुलिस थाने में फिर फ़ोन कर देते हैं। वहाँ की पूरी टीम आती है और उन दोनों को उठाकर कस्टडी में जो लेती है उनको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो मौके पर गांव वाले जो होते हैं उनसे यह पूछा जाता है, क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? तो गांव के लोग यह तुरंत ही बता देते हैं, यह जो व्यक्ति है यह यहाँ पर आते रहते हैं, तो इनको हम जानते हैं। यहाँ रहने वाले लगभग 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक गांव में था। जो यह व्यक्ति है, इस आदमी का नाम है राहुल मीणा, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। और यह जो औरत है, यह औरत शादीशुदा है, लेकिन यह इसकी पत्नी नहीं है। और इस औरत का नाम है सोनू कुंवर। सोनू कुंवर की उम्र 28 साल है। तो यह दोनों को हम जानते हैं, लेकिन यह जो औरत है सोनू कुंवर, यह इस गांव में कई चक्कर मारती थी, इसीलिए यहाँ के लोग इसको ज़्यादा जानते हैं। तुरंत वहाँ से मौके पर वहाँ के जो पुलिस कांस्टेबल की टीम होती है और वहाँ की पुलिस टीम वहाँ के लोगों को यह तलाशना शुरू कर देती है। आखिर यह कार्य किसने किया? जिसने भी किया उसको कड़ी से कड़ी सजाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही होती है। तो मौके पर पुलिस की वहाँ पूरी टीम लगा दी जाती है और वहाँ के इलाकों में भी यह लोगों से पूछा जाता है, क्या तुम्हें इस आदमी को कहीं पर आते जागते वक्त देखा है या नहीं? तो वहाँ के लोग कहते हैं हमने तो नहीं देखा, लेकिन एक आदमी जो होता है वह तुरंत ही वहाँ के एक मंदिर होता है देता है कि वह इसी भादवी गुड्डा गांव के पास एक मंदिर है जो शेषनाग का एक पुजारी है जिसका नाम होता है भालेश कुमार। भालेश कुमार जो वह पुजारी होता है उसकी उम्र होती है 56 साल। वह उसी मंदिर में वह रहता है। तभी मौके पर पूरी शक हो जाता है जरूर कुछ इस कार्य जो हुआ या कांड किसी पुजारी ने किया। तो मौके पर जाकर पुलिस जब उस मंदिर पर पहुंचती है तो वहां पर वह पुजारी भालेश कुमार बैठा होता है। तो मौके पर उसी समय वह भालेश कुमार को उसी समय पूरी टीम जो पुलिस की होती है वहाँ पर उठाकर उसी गाड़ी में बैठा लेती है और बैठाने के बाद गोगुंडा पुलिस थाने में ले जाती है। लेने के बाद जब पुलिस उसके सामने कुछ सबूत रखती है और कुछ सच्चाई ऐसे रखती है वह जो भालेश कुमार होता है, भालेश कुमार पूरी सच्चाई रखने के लिए पुलिस के सामने इतना मजबूर हो जाता है कि जो वह तुरंत ही वह पुलिस के सामने सारी सच्चाई कबूलने लगता है। भालेश कुमार यह बताने लगता है कि हम इस मंदिर में 8 साल के यहाँ से पुजारी यहाँ से पूजा कर रहे हैं और इस मंदिर की सेवा भी करते हैं। तो मौके पर सेवा भी करते हैं, साथ में यह तांत्रिक भी काम भी करते हैं। मौके पर जो वह पुजारी होता है के लोग हमारे पास भी झाड़ा पोछा के लिए हमारे पास आते हैं, तो हम उनको तांत्रिक बना के जो
तांत्रिक के थ्रू उनको हम पूजा पाठ करके वहाँ पर एक लॉकेट बना के दे देते हैं, जिससे गांव के लोग ले जाते हैं और अपनी परेशानियां दूर करते हैं। फिर ऐसे ऐसे हमारे गांव में काफ़ी बोलचाल हुआ जाता है, जिससे यह बोलचाल होने के बाद हमारी वहाँ पर चर्चा होने लगती है और वहाँ की गांव में रहने वाली होती है, एक दिन हमारे पास आती है तो अपनी परिवार की समस्या लेकर तो हमसे बताने लगती है अपने पति के बारे में। उसके पति का नाम होता है राहुल मीणा। राहुल मीणा वह व्यक्ति जो होता है वह हमारे पास पहले से ही आ रहा होता है और उसके बारे में हमें सारी जानकारी पता होती है। तो वह औरत यह जानकारी उस अपने पति के बारे में, झगड़े के बारे में बात करके चली जाती है। असल में जो राहुल मीणा होता है, राहुल मीणा वह उसी पुजारी के पास इससे पहले आया करता था और वहाँ पर जब आया करता था वह अपनी सारी समस्याएं उस पुजारी को बताता था, जिससे वहाँ पुजारी के पास एक औरत आती थी जिसका नाम होता है सोनू कुंवर। सोनू कुंवर भी वह पुजारी के पास, उसी भावेश कुमार के पास आती थी और वहाँ पर उसके तंत्र मंत्र की साधना सीखने के लिए भी वह सोनू कुंवर भी पूरी तरह तैयार हो जाती थी और उनके साथ यह सीखने के लिए जिद करती थी, जिससे जो पुजारी होता था वह अपनी यह विद्या सिखाने के लिए किसी को भी तैयार नहीं होती थी। तो मौके पर जो राहुल मीणा होता है, राहुल मीणा उसी समय पुजारी के ऊपर ज़्यादा दबाव मानने लगता है, जिससे यह मौके पर जो राहुल मीणा होता है जब पुजारी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मारता है तो पुजारी भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, वह राहुल मीणा को थोड़ी थोड़ी विद्या देने की भी कोशिश करता है। तो मौके पर जो राहुल मीणा होता है, राहुल मीणा उसी समय सोनू कुंवर से भी उसी समय उसका चक्कर भी चल जाता है, उसके ज़्यादा करीब आ जाता है, जिससे राहुल मीणा और सोनू कुंवर की दोनों की अच्छी सी दोस्ती हो जाती है और उसी मंदिर के पास, वहाँ के पुजारी के पास वह लोग कई दिनों तक लगातार जाते रहे, जिससे इनके बीच इतना करीबी हो गया, सोनू और राहुल के बीच वह एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो गए। वह जाकर एक साथ एक जंगल में वह संबंध बनाते थे। ऐसे इनका संबंध का कई दिनों तक क्या चलता रहा। अब यह सोचते थे कि इस चीज़ की जानकारी हमारे किसी को ना लगे, तो इसीलिए वह सोचता था जो राहुल मीणा होता है, राहुल मीणा यह सोच लेता है अगर हमें अपनी पत्नी के ऊपर बस करना है, उसको कुछ भी ना पता चले, इसीलिए हमें विद्या भी सीखना जरूरी। तो वह तुरंत जो होता है, तुरंत ही राहुल मीणा उस पुजारी भावेश के ऊपर ज़्यादा दबाव मारने लगता है, जिससे एक समय ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर सोनू कुंवर वह कभी कभी अकेले आ जाती थी, उस पुजारी से ज़्यादा बात करती थी, जिससे उस पुजारी का भी लगाव सोनू कुंवर से भी ज़्यादा हो गया था। वह पुजारी भी सोचता था कि हमारे साथ सोनू कुंवर रहे तो कितना अच्छा होगा। तो सोनू कुंवर के पीछे वह पुजारी का भी मन डोल जाता है, वह सोचता है हमारे साथ सोनू अगर रहे तो कितना अच्छा हो। तो उसी समय वह जो राहुल होता है, राहुल मीणा से भी वह पीछा छुड़ाना चाहता था, उन दोनों को अलग करना चाहता था। तो इसी मामले के बीच वह चलता रहता। तो उसकी जो पत्नी होती है, वह पत्नी को जाकर एक दिन वह भावेश पुजारी जो होता है, पुजारी जाकर उसके पत्नी को यह बात बता देता है, जिससे उनके घर ज़्यादा खड़ास होने लगती है। राहुल मीणा के उसकी पत्नी की वजह से ज़्यादा खड़ास होने लगती है, तो उसको राहुल मीणा को यह खबर लग जाती है, ज़रूर यह खबर हमारे गांव का मंदिर का पुजारी भावेश कुमार ही ने दिया है। तो मौके पर वह जानकारी जब ले लेता है, वह जाके ज़्यादा परेशान करने लगता है उस पुजारी को, और उस पुजारी से बार बार कहता है हमें तुम तंत्र विद्या सिखा दो, हमें जल्दी बहुत इस चीज़ का इंतजाम करना है। तो मौके पर इस चीज़ का जो होता है बदला लेने के लिए और उन दोनों को अलग करने के लिए वह एक दिन यह साधना करने लगता है। तभी मौके पर 15 नवंबर 2022 का दिन वह रखता है और वह उसी समय रात को मौके पर जाकर वहाँ के एक बाज़ार में लगभग 50 पाउच का एक फेविक्विक लेता है। फेविक्विक लेने के बाद वहाँ पर एक बोतल की व्यवस्था कर लेता है। करने के बाद वहाँ से ले जाता है और वहाँ एक बोतल में भरकर 50 फेविकोल को वह जमा इकट्ठा कर लेता है और फिर मौके पर ही उसी समय वह राहुल मीणा को फ़ोन कर देता है और उनको बोलता है कि आ जाओ, हम तुमको आज तंत्र विद्या सिखा देंगे। यह तंत्र विद्या अगर तुम सीखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। और उसी समय तुम सोनू बंसल को भी ले आना। तो उसी समय वह तैयार हो जाता है। तुरंत ही सोनू और दोनों मिलकर, जो राहुल होता है, दोनों मिलकर उसी जंगल में वह मौके पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद और जैसे ही तांत्रिक वहां मौके पर खड़ा होता है, वहाँ उनको सिद्ध शक्तियाँ कुछ सिखाने लगता है। तो उसी समय उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों इसी समय हमारे सामने ही कपड़े उतारो और यह सद विद्या तुम अगर सीख लोगे तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो उसी समय राहुल मीणा और सोनू बंसल दोनों भी तैयार हो जाते हैं। वह सोचते हैं अगर यह एक कदम हम कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। वह अपने इस बारे में कुछ
कुछ नहीं सोचते कि हमारे आगे पीछे क्या होगा, लेकिन वह दोनों एक समय पर, दोनों ही उसी समय अंतर्नग्न हो जाते हैं। होने के बाद दोनों एक साथ मिलकर संबंध बना ही रहे होते हैं, तभी वह संबंध में इतनी चूर हो जाते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो मौके पर भावेश जो होता है पुजारी, वह बोतल उठाकर उसी समय उनके ऊपर पूरी बोतल उसी समय हलोर देता है। हलोरने के बाद उनको दोनों को चिपक जाते हैं, ना ही वो सोच पाते हैं हम कैसे अलग हों। तभी मौके पर वहाँ पत्थर रखा हुआ था और उठाकर उनके दोनों शरीर पर इतनी तेज़ से मारता है सर पर कि दोनों की उसी समय ज़्यादा खून बहने की वजह से वहीं पर दोनों की ही मौत हो जाती है। होने के बाद वहाँ उनके प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से वह कुचल देता है और वहाँ से तुरंत ही वह पुजारी जो भाग जाता है। भागने के बाद वह सारी व्यवस्था करता है कि इस सबूत को हम पूरी तरह से मिटा देंगे, अब हमें कोई नहीं जान पाएगा। तो मौके जब सारी सच्चाई या पुलिस सुन रही होती है तो वह भी हैरान हो जाती है और उसी समय वह भावेश को उठा के एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।